पूर्वी दिल्ली में करकड़ी मोड़ से आनंद विहार तक भारी जाम। चिलचिलाती गर्मी में घंटों फंसे रहे लोग। ट्रैफिक पुलिस मौके से दिखी नदारद, लोगों ने जताई नाराजगी। सोनिया विहार मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम का इंतजार। युवती के घर वालों का कुछ पता नहीं, पुलिस करेगी अंतिम संस्कार। अस्पताल में पाई गई लापरवाही तो होगी कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली के रैन बसेरों की हालत खराब, बारिश में बढ़ सकता है खतरा। जीटीबी हॉस्पिटल के पास बने रैन बसेरे में मिल रही है सुविधा। गांधीनगर में लूट की वारदात नाकाम। बहादुर सप्लायर ने 2 लुटेरों को पकड़वाया, एक फरार। 60,000 रुपए की लूटी गई राशि बरामद। पूर्वी दिल्ली में दिखा जगन्नाथ यात्रा का उत्साह। यात्रा में हजारों भक्तों की उमड़ी भीड़। भजन कीर्तन और भंडारे से गूंजा परिसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में गर्मी के साथ साथ ट्रैफिक जैम ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। करकड़ी मोड़ से लेकर हसनपुर, आनंद विहार और पड़पड़गंज तक सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला। दोपहर के समय जाम की स्थिति बनी रही, जिससे सैकड़ों लोग घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह और शाम के वर्किंग टाइम पर तो जाम लगना आम बात है, लेकिन अब दोपहर में भी राहत नहीं मिल रही है। जाम के कारण लोग अपने दफ्तर, स्कूल और बाकी जरूरी जगहों पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे। सबसे चिंता की बात ये रही कि कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही, जिससे मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोगों ने ये भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस मौके पर बहुत कम नजर आती है, जबकि ये इलाका हमेशा व्यस्त रहता है और यहाँ ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस की मौजूदगी बेहद जरूरी है। पर डे का यही हाल आता है। कितनी प्रॉब्लम होती है आपको? कितने घंटे जाम? बहुत, लगभग एक घंटा यहाँ पे जाम रहता है। आधा घंटा तो नॉर्मल है, हो गया है इधर से। तो क्या लगता है ऐसे? क्या कर सकते हैं, गर्मी है। गर्मी के मौसम में अब कोई है ही नहीं, ना रेड लाइट पे कोई पुलिसकर्मी होता है, ना आगे कुछ भी। तो आखिर जाम तो लगना ही लगना है। बहुत दिक्कत है मैम, पीछे भी बहुत दिक्कत है। यहाँ से रिंग रोड पे निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जाम लगता है कभी-कभी यहाँ पर? डेली लगता है जी यहाँ। ट्रैफिक वाला कोई रहता है या नहीं? बहुत कम। डेली रहता है? डेली नहीं। क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को? कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं, 5-10 मिनट का बेटा बस। सोनिया विहार इलाके में रहने वाली एक युवती को बेहोशी की हालत में बीते शनिवार को सड़क पर पाया गया था। उसे पहले जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि युवती के माता पिता की मौत 3-4 साल पहले हो चुकी थी और वह अकेली रहती थी। उसके साथ परिवार या रिश्तेदार कोई नहीं है और वह नशे की लत में भी पड़ चुकी थी। पुलिस ने बताया कि युवती के साथ छेड़छाड़ हुई थी और इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और सरकार दोनों का कहना है कि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है क्योंकि पुलिस उसके किसी रिश्तेदार को ढूंढ रही है। अगर कोई नहीं मिला तो पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाएगी। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बीस्ट ने कहा है कि अगर अस्पताल में सुरक्षा की लापरवाही पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली के कई रैन बसेरों की हालत ठीक नहीं है। आनंद विहार के पुरुष रैन बसेरे में छत टूट चुकी है और मरम्मत नहीं हुई है, जिससे बारिश में खतरा बढ़ सकता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार और कई रैन बसेरों का दौरा किया और वहां की स्थिति देखी। आनंद विहार के पुरुष रैन बसेरे की हालत काफी खराब पाई गई। वहां की छत टूट फूट गई है और 3 जगहों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे किसी भी समय हादसा हो सकता है। मॉनसून जल्द आने वाला है, लेकिन अब तक मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ है। कुछ समय पहले वहां एक पेड़ भी गिर गया था, पर इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं महिला रैन बसेरे में पहले शौचालय की सुविधा नहीं थी, लेकिन हाल ही में वहां महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है,
जीटीबी हॉस्पिटल के पास जो रैन बसेरा है वहां स्थिति बेहतर है। वहां रह रहे लोगों ने बताया कि उन्हें ज़रूरी सभी सुविधाएं मिल रही हैं। 2 वक्त का खाना, गर्मी से राहत के लिए कूलर और ठंडा पानी भी उपलब्ध है। वॉशरूम मतलब 2 ही था और वो भी टूटा फूटा था। पहले थी प्रॉब्लम सर, किट नहीं होती, जैसे नॉर्मली फीवर हो गया, दस्त हो गया, मतलब और जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया तो वो देते हैं। बाकी तो हम लोग जैसे यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, तो हम मतलब भाई कॉल करके एम्बुलेंस बुला के उन्हें लेके जाते हैं। खाना सर दोनों टाइम खाना आता है। खाना ही बढ़िया क्वालिटी में आ रहा है। मॉर्निंग में चाय आती है। मॉर्निंग में चाय जी। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था सर 15 बेड है। 15 बेड जी। पानी का पूरी तरीके से आ रहा है जी। पानी दोनों टाइम आता है जल बोर्ड का। शाहदरा जिले के गांधीनगर में एक बहादुर कपड़ा सप्लायर ने डकैती की वारदात को नाकाम कर दिया। शहजाद नाम के व्यक्ति अशोक गली में कपड़े सप्लाई कर रहा था, तभी 3 लुटेरों ने उसे घेर लिया और 1 लाख रुपए छीन लिए। शहजाद ने शोर मचाया और राहगीरों की मदद से 2 लुटेरों को पकड़ने में सफल रहा, जबकि तीसरा फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज की। जांच में आरोपी विक्की और सुमित उर्फ कांटे की पहचान हुई, जो दिल्ली के निवासी हैं। सुमित एक आदतन अपराधी है। दोनों से कुल 60,000 रुपए की लूटी गई राशि बरामद की गई है। उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पहचान सुनिश्चित की। मामले की आगे की जांच जारी है। शाहदरा पुलिस ने जेब तराशों की एक गैंग को पकड़ा है, जो यहाँ गांधीनगर के अंदर जेब तराशी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसमें इन लोग ने जेब तराश कर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए उसकी जेब से निकाल लिए, जिसमें से 60,000 रुपये की नकदी की बरामदगी थाना गांधीनगर पुलिस ने कर ली है। वारदात में जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे उसमें से 2 आरोपियों को दबोच लिया है हम लोगों ने। 18/6/25 की रात को अशोक गली में कपड़े सप्लायर से 1 लाख रुपए की लूट की गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि एक फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान विक्की निवासी तीरथ नगर नबी करीम और दूसरा सुमित एलियास कांटे सदर बाजार के रूप में हुई है। पूरे देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा गया, लेकिन दिल्ली में इसका खास असर दिख रहा है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल विश्वकर्मा नगर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसे श्री जगन्नाथ सेवा संस्थान संचालित करता है, यहाँ विशेष रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आज 27 जून शुक्रवार को सुबह से ही मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में भगवान का खास श्रृंगार किया गया है और रथ भी पूरी तरह सजाकर तैयार किया गया। श्रद्धालुओं के लिए भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। लोगों ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि वे पूरे साल इस यात्रा का इंतजार करते हैं। आज की सुबह उनके लिए बहुत खास रही और वे सिर्फ भगवान के दर्शन और प्रसाद पाने की इच्छा से आए। मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला, जहां लोग बिना थके बिना रुके भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने को आतुर रहे। आज भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन पहले पूर्णिमा के दिन उन्होंने स्नान किया तो बीमार हो गए थे। मैं अपने बहन जी और भाई जी के साथ में, तो अब आराम करके अब पूरी प्रजा से, अपनी जो पूरी क्षेत्र की प्रजा है उनसे मिलने के लिए, कहते हैं ना भगवान भक्त के पास जाते हैं, और ये जगन्नाथ यात्रा उसी का प्रतीक है। सेवा भक्ति समर्पण भाव के साथ में, और कहते हैं कि जगन्नाथ यात्रा में भगवान जी के जो रथ है उसकी यदि उसको खींचा जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, जो लोग जगन्नाथ मंदिर को जा नहीं पाते, जिसको पतित हम बोलते हैं, इसलिए वो सबको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी साल में एक बार, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि में रथ यात्रा होता है, उनका भाई और बहन को लेके परिवारजन को मिलने के लिए उनका गांव जाता है। उनका गांव होता है, उनका अपना घर होता है, गुंडिया घर होता है, जहाँ पे पैदा हुए थे। तो वहाँ पे वो 9 दिन का वो वहाँ पे अवस्थान करके फिर 9 दिन के बाद में फिर यात्रा करेंगे, मंदिर का यात्रा करेंगे। लेकिन रास्ता में उनका मौसी का दर्शन करेंगे, फिर आके जगन्नाथ जी का अपने जो मंदिर का पास में रुकेंगे, वहीं पे फिर उनका गोल्डन अटर जिसको बोलता है कि सुना बेस होगा, इसके बाद में अधर्पणा होगा। ये सब हमारा तिथि है। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये अपने आप में महान महाउत्सव है।
इसमें क्या है कि भगवान एक दिन के लिए अपने सिंहासन से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन से रथ पर विराजमान होते हैं। और रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव, देवी सुभद्रा महारानी, चक्र सुदर्शन, यहाँ तक के 33 कोटि के देवता भी भगवान रथ यात्रा में, जो रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की, उसमें आते हैं और आकर के सब अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान आज के दिन अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और 8 दिन वहाँ पर रहते हैं। इस रथ यात्रा में जो भी भगवान के रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहना चाहिए मेरा सौभाग्य है कि मैं रथ यात्रा में शामिल हुआ, जगन्नाथ जी की कृपा हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। संजय गोयल जी हमारे विधायक साहब ने बहुत अच्छा किया है ना। ये व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में होती रहेगी तो हिंदुत्व जागेगा और इससे मतलब हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। जगन्नाथ यात्रा के लिए गए, बहुत आनंद हो रहा है और इस तरह जो है अपार भक्तों की भीड़ है और हर साल इसी तरह जो है भीड़ आती रहे और हम लोगों की। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इस बोर्ड का उद्देश्य दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना और उनके हितों की रक्षा करना है। सरकार की इस पहल का व्यापारियों ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में व्यापारियों ने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो, यानी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि जैसे विदेशों में काम जल्दी और आसान तरीके से होता है, वैसे ही दिल्ली में भी व्यापार से जुड़ी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। व्यापारियों ने यह भी मांग की कि हर मार्केट एसोसिएशन से कम एक प्रतिनिधि इस संगठन में शामिल किया जाए, ताकि वे अपनी मार्केट से जुड़ी समस्याएं सीधे बोर्ड के सामने रख सके। व्यापारियों को उम्मीद है कि ये नया बोर्ड उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगा और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाएगा। व्यापारी कई साधनों की वजह से परेशान रहते हैं अक्सर, और टैक्सेस के मामले में भी सबसे आगे व्यापारी होते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूल सुविधाएं हैं जो व्यापारियों को नहीं मिल पाती। तो हम ये दिल्ली सरकार के इस कदम की पहल की सराहना करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक सुना जाए और उसको पूर्ण किया जाए। अगर बात की जाए एक व्यापारी की क्या क्या समस्या होती है मूलभूत सुविधा की, जैसे आपने बात कही, तो उसमें कितनी क्या क्या सुविधा होती है, क्या ये जो गठन किया गया वो किस तरीके से मदद करेगा? देखिए, सबसे पहले तो इस बोर्ड को गठन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार के हित में किस तरीके से कार्य किए जाएं। जैसे किसी भी प्रकार के कोई लाइसेंस की आवश्यकता होती है या स्टार्टअप की आवश्यकता होती है, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी समय लग जाता है और कुछ समय के बाद व्यापारी का मन टूट जाता है व्यापार करने से। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हमारे को बिज़नेस करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो कम से कम एक डेस्क के ऊपर सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि व्यापारियों का हित हो। आज एक युवा पीढ़ी हमारी आती है, वो स्टार्टअप करना चाहती है। स्टार्टअप के लिए कम से कम 10 लाइसेंस की आवश्यकता होती है, अलग अलग विंडो में जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ ईजी टू डूइंग बिजनेस होना चाहिए। इस व्यापारी जो व्यापारी का प्रतिनिधि है ये हमारे लोगों से मिले और एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे सारे काम होने चाहिए। अगर मुझे जीएसटी नंबर लेना है, मुझे पैन कार्ड लेना है, मुझे क्या नाम है, कोई भी डीड रजिस्टर करानी है, किसी भी तरीके का ट्रेड लाइसेंस है, कन्वर्जन है, पार्किंग है, 36 तरीके का लाइसेंस, 36 तरीके की अनुमति हमारे को चाहिए होती है हमारा व्यापार चलाने के लिए। वो एक छत के नीचे होना चाहिए जिससे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकें। आज अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, चाइना की बात करता हूँ, मैं दुबई की बात करता हूँ, 3 दिन के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है। और जब मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ तो मुझे बड़ा शर्म महसूस होती है कि हमारे को 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमारे को वो पत्र, वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते जिनके बेस के हम अपना व्यवसाय कर सके। रिजल्ट जारी होने के बाद कई स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया। उनके अंकों में बदलाव हुआ और नई मार्कशीट देने के लिए उन्हें पटपड़गंज में सीबीएसई ऑफिस बुलाया गया। जब वे अपनी नई मार्कशीट लेने पटपड़गंज के सीबीएसई ऑफिस पहुंचे तो उन्हें मार्कशीट नहीं मिली। उनसे कहा गया कि वे 20 दिन बाद आएं। इससे स्टूडेंट्स और उनके साथ आए पेरेंट्स को भारी परेशानी हुई। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसकी मार्कशीट में कैच करेक्शन करवाना था जो ऑनलाइन नहीं हो सका, इसलिए उसे ऑफिस आना पड़ा। लेकिन यहाँ भी उसे आगे की तारीख दे दी गई है, जिससे अब उसे फिर से आना पड़ेगा।
कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उनकी नई मार्कशीट नहीं मिली है। कई स्टूडेंट्स दूर दराज से आए थे, लेकिन उन्हें भी 1 या 2 हफ्ते बाद आने के लिए कहा गया है। मैं लोनी से आया यहाँ पे मार्कशीट ठीक करवानी थी। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, 10 से 15 दिन का। अच्छा। बहुत इन्होंने गंदे साहब बोला पहले यहाँ से स्कूल जाओ, स्कूल में डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फिर वहाँ से जो स्लिप मिलेगी वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा वो होगा करेक्शन होगा। ठीक है, तो लंबा कितना टाइम लग जाएगा इन सब में? कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते बताए मेरे को यहाँ पे। अच्छा, तो इससे लग रहा है प्रॉब्लम होगी आगे एडमिशन वगैरह लेने में या और चीज़ें? हाँ, बहुत हो सकती है। कौन सी क्लास की मार्कशीट चाहिए? मेरे को 11th की चाहिए। 11th की चाहिए? हाँ, 11th मतलब 10th की चाहिए? 10th की 11th की। अच्छा। हाँ, फादर नेम में गड़बड़ी, आर की जगह आर के बाद RM आता है, धर्मनाथ ठाकुर, तो RM आता है, पर उसमें मार्कशीट में RAM करना है, तो वही हम करेक्शन कराएंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अभी आप? वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ नहीं होगा, आपका नागलोई का स्कूल है, पश्चिम बिहार का स्कूल है, तो आपका नियर पड़ेगा मंगोलपुरी। अच्छा। तो आप वहाँ से कराएं। CBSE के मेन ऑफिस में आई थी, मार्कशीट लिया, माइग्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है माइग्रेशन के लिए। आप पे 10 दिन बाद आओ। करेक्शन करवाने के लिए आ जाओ, रिपोर्ट कार्ड। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई बुजुर्ग माता पिता को परेशान करता है तो सजा उनके बेटे को दी जाएगी और उसे घर से निकाला जा सकता है। अदालत का ये फैसला उन परिवारों के लिए चेतावनी है जहां बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इस फैसले पर जब पूर्वी दिल्ली के बुजुर्गों से बात की गई तो उन्होंने 2 पक्ष सामने रखे। पहले पक्ष के बुजुर्ग का कहना था कि अदालत को दोनों पक्षों की बात सुनकर ही फैसला देना चाहिए ताकि न्याय सभी को मिले। उनका मानना है कि हर केस की परिस्थिति अलग होती है। वहीं दूसरे पक्ष के बुजुर्गों ने अदालत के फैसले का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि आज के समय में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह के फैसले सिर्फ प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी और बुजुर्गों को न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे ऐसे पीड़ित बुजुर्गों को इस फैसले की जानकारी देंगे और न्याय दिलाने में मदद करेंगे। बुजुर्ग को रोकने के लिए बेटा बहू का जिम्मेदारी होता है, बेटे का संभालने पड़ता है। जब वो इसको ऐसे करना है, बाहर करना है, तो बेटे बहू बाहर हो जाना चाहिए, यही बात है। तो कोर्ट के डिसीजन कितना सही मानते हैं? कोर्ट ने सही डिसीजन लिया? हाँ, कोर्ट सही डिसीजन लिया। बेटा बहू कुछ जा सकते तो बाहर जा सकते, और बुजुर्ग माँ बाप को कभी रखने नहीं देंगे। कमाने लायक है तो बच्चों को अपना अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। बुजुर्गों को तो उनको माने महीना भत्ता देना चाहिए और वही घर पर रहने का उनका हक है। नहीं, दोनों पक्ष को देखा जाए, बुजुर्गों की तरफ भी देखा जाए और बच्चों की तरफ से भी देखा जाए, दोनों तरफ देखा जाए, उसके बाद में फैसला किया जाए। नहीं, ये बिल्कुल कोर्ट का राइट डिसीजन है, क्योंकि माँ बाप इतने मेहनत करके मतलब बच्चे को बड़े करते हैं, ये शादी के बाद इतने बदल जाते हैं, मतलब बीवी का चक्कर में मतलब माँ बाप को भी भूल जाते हैं। जो लोग अपना खून पसीना एक करके माँ बाप को मतलब माँ बाप इतने मेहनत करते हैं, वही बच्चे उनको लास्ट में धोखा देते हैं। मतलब अपना बच्चे को मतलब अपना सोचते हैं, वो खुद किसी का बच्चे है वो नहीं सोचते हैं। लेकिन कोर्ट जो न्याय दिया है वो बिल्कुल राइट डिसीजन है। दिल्ली में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसके तहत जहां एक और नशे का कारोबार करने वालों की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित लक्ष्मी नगर के V3S मॉल में दिल्ली पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में NGO, पुलिस अधिकारी, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। नुक्कड़ नाटक के जरिए यह दिखाया गया कि नशा करने से कैसे इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नशा न सिर्फ व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी बुरा असर डालता है। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोग नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें। नहीं, ये एक अच्छा है, ये समय समय पे चलते रहना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, इस अभियान का नाम ये होना चाहिए नशा मुक्ति, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा बिकने लगा है, मार्केट में मिलता भी है आसानी से, और जो हमारी ये यंग जनरेशन है ना, ये इसके अंदर पड़ती आ रही है, जो इसके लिए बर्बादी का कारण है। इसके अंदर घर भी बिक जाते हैं, इंसान का शरीर भी ख़त्म हो जाता है, और जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये से नो टू ड्रग्स एक अच्छा प्रोग्राम है, इनको टाइम टाइम पे दिल्ली पुलिस को करते रहना चाहिए, और ये करती भी है। कई बार इनकी मैराथन में के अंदर भी इन्होंने करे हैं कि से नो टू ड्रग्स के लिए उन्होंने पूरी मैराथन टीम भी बनाई हुई है इंडिया गेट में। लेकिन एक अच्छा है और ये प्रोग्राम टाइम टाइम पे होने रहना चाहिए।
फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।